नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कवरेज 18 की टीम आज के दिन आ पहुंची है जयपुर के क्लार्क होटल में। ये वो होटल जहां पर आज का दिन ऐतिहासिक हो गया, क्योंकि आज के दिन स्वर्ण भारत परिवार की तरफ से आईआईयू की तरफ से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया गया वो कार्यक्रम वाकई में यादगार हो गया और इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 21वीं सदी जिसमें हम जी रहे हैं, बेटियां बेटों से कम नहीं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली। और आज के दिन बेटियां 4 कदम आगे हैं पुरुषों से भी। आज के दिन इसका जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे डॉक्टर प्राची गौर से, जो कि कंट्री डायरेक्टर है आईआईयू की, और भी कई उपाधियां इनके साथ। आज के दिन इन्हीं से हम बातचीत करने वाले हैं। प्राची जी, स्वागत है कवरेज 18 में आपका। नमस्कार, बताइए। प्राची जी, आज के दिन आईआईयू की तरफ से कम्युनिकेशन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वर्ण भारत परिवार की भी विशेष पहल जो लगातार की जा रही है, रंग ला रही है। क्या कहना चाहेंगे आज के इवेंट के बारे में? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कवरेज 18 का यहाँ आने के लिए। आया यूनिवर्सिटी वन ऑफ इट्स काइंड वर्चुअल एवर यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर आई थिंक 195 कंट्रीज़ में प्रेजेंस है, और ये बहुत ही ऐतिहासिक चीज़ है। अब तक शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इट हैज़ मेड द वर्ल्ड स्मॉलर, संसार बहुत छोटा हो गया है, बहुत आसानी से अप्रोचेबल हो गया है। कभी भी कहीं भी हम बच्चे बैठ करके पढ़ सकते हैं, और चाहे जो छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को रोकते थे, जोग्राफिकल रीज़न, फिनेंशियल रीज़न, और जो छोटी रुकावटें, आज गांव का बच्चा या किसी भी शहर का बच्चा सब इक्वल है और हर तरीके से बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करने के लिए तत्पर है। पिछले 2 दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, हमारी पूरी टीम देख रही है। मतलब कि हम लोग तारीफ भी करते हैं कैमरे के पीछे कि प्राची में हम लगातार लगी हुई हैं अपने कामों में। इतनी अधिक ऊर्जा, इतनी अधिक एनर्जी कैसे? वेल, हम जैसे कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रोल प्ले करता है, ऐसे ही शायद मैं इंडिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और 195 कंट्रीज़ में जब हमारी प्रेजेंस है, तो 195 कंट्रीज़ होते हुए मुझे आज इंडिया रिप्रेजेंट करना है और हमारे कंट्री का बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट करना है। बिकॉज आज सारे वर्ल्ड इस कॉन्वोकेशन को देख रहा है और समझ रहा है कि क्या अनोखा और अनूठा चीज़ पूरे संसार में हो रहा है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो सब किसी चीज़ों से अपने आप को शायद रोकते थे, वो सब हर तरीके से। और इतने सारे लोगों को आज ऑनर दिया जा रहा है जो शायद वो सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपनी फील्ड में इतना उम्दा काम किया, एकदम हटके, अलग, नया, जिसके लिए शायद, जिसको हम कहेंगे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, उसको हमने वैल्यू दे करके उनको आज ऑनर किया है। पढ़ाई से हटके, बट पढ़ाई में रह के उनके रिसर्च पेपर्स को जर्नल में शामिल किया है, उनके एक्सपीरियंस को शामिल किया, ताकि और बहुत सारे लोग उससे मोटिवेट हो सकें और उसी चीज़ को देख सकें, समझ सकें कि इतनी सारी चीज़ें ये हम भी कर सकते हैं। हम कहीं से कभी भी पढ़ सकते हैं। ये छोटे छोटे जो रीजंस, जो प्रॉब्लम्स, जो हर्डल, जो चैलेंजेस जिनको हम समझते हैं, शायद आईआईयू ने ये चैलेंजेस का पन्ना जो है बंद कर दिया है सभी के लिए। लोगों के सपनों में पंख लगाना, लोगों के सपनों को पूरा करना। आज के दिन जब हम कई लोगों से बातचीत कर रहे थे तो लोगों की आंखें मानो नम सी हो गई। कई लोगों की आंखें पूरी, मतलब कि वो रो गए बोलते बोलते कि आईआईयू ने मेरे सपने को साकार किया। आज मैं डॉक्टर बन गया, मुझे डिग्री मिली। मतलब कि एक विशेष पहल, और लोग काफ़ी खुश हैं इससे। आगे क्या प्लानिंग है इसको लेकर? हम चाहते हैं, पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एज़ पर दी विजन एंड मिशन ऑफ द को फाउंडर, एडुकेशन सबके लिए बहुत आसान होनी चाहिए, अप्रोचेबल होनी चाहिए। कोई भी किसी भी तरीके से अपने आप को रोके ना, अगर कुछ सीखना चाहता है, सीखने की चाह है, तो फिर किस बात की रुकावट है। तो आईआईयू वो एक दायरा ख़त्म करके उन लोगों के लिए एक बहुत ईजी प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहता है, ताकि सब लोग हर तरीके से उस एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत छोटे छोटे रीजंस होते हैं चैलेंजेस के, बट वर्चुअल एजुकेशन, पेंडेमिक ने हमें ये गिफ्ट प्रदान किया है, एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट, जिसके थ्रू हम अमेजिंग लोगों तक पहुंच पा रहे हैं, हर कोने कोने तक, और वर्ल्ड से रोज़ कनेक्ट हो पा रहे हैं, जो कि शायद पहले पॉसिबल नहीं था। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से हम देखें, आज के दिन कार्यक्रम का काफ़ी बेहतर आयोजन किया गया, और स्वर्ण भारत परिवार की इसमें काफ़ी अहम भूमिका है, योगदान है। पीयूष पंडित जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्वर्ण भारत परिवार के साथ कैसे जुड़ना हुआ और क्या काम, कैसे आगे बढ़ना है इसको लेकर? बहुत मैं एक छोटे से इवेंट में उनसे मिली थी जो 10 मार्च को था, एंड एक छोटा सा इंटरेक्शन था उस इवेंट में। आई बिलीव वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था हमारे लिए। वैसे तो मैं पहले से उनको जानती थी, क्योंकि उन्होंने हमें एज अ कंट्री डायरेक्टर सेलेक्ट किया था 2020 में एज अ कंट्री डायरेक्टर, जिसकी लॉन्चिंग शायद धीरे धीरे हुई। बट ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। उनके जो थॉट प्रोसेस हैं, सोच है, वो शायद नींव का पत्थर सालों पहले रखते हैं, और धीरे धीरे सब उनके एक्शंस देखते हैं, जो कि शायद लोग हमारी सोच से 100 कदम आगे है, या फिर हम सोच भी नहीं सकते। जब की नॉर्मल सोच शुरू होती है, उनकी ख़त्म हो जाती है, और उसके आगे वो सोचना शुरू करते हैं। तो ये हर तरीके की चीज़ें, अगर किसी की
कोई चीज़ रुक रही है, किसी के चैलेंजेस आ रहे हैं पढ़ाई से, या कास्टिज़म है, उनके लिए सब लोग बराबर हैं। सारी चीज़, ये सारी दुनिया इक्वल है। ह्यूमन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट उनके लिए, इंसानियत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंसान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजाय इसके कि किसी भी तरीके का रेसिज्म, कास्टिज़म और कुछ भी हो। पढ़ाई सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, ये एक छोटे से उसके साथ, और पढ़ाई सबके लिए इक्वली अवेलेबल होनी चाहिए। और स्पेशली जैसा कि आज एक छोटा सा और प्रोग्राम हुआ व्हील चेयर क्रिकेट, तो वो सबके लिए। सोशल वर्क में तो ही इज़ सो मच ऑन फ्रंट, जो शायद लोग बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे तो आई हैवेंट सीन एनी वन लाइक दिस, टू बी ऑनेस्ट। और वो मोटिवेट करता है मुझे कि ये हम छोटे छोटे चैलेंजेस की वजह से, मैं आज मेरा बेटा 4 साल का है, शायद मैं रुक जाऊँ, बट एक चीज़ मैंने मेरे गुरु से सीखी है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं, हमें लेनी पड़ती हैं। जैसे ही हम कहते हैं कि एक दिन एक सेशन में मेरे गुरुजी ने मुझे एक बात कही थी कि गाय दूध देती नहीं है, लेना पड़ता है। वैसे ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नहीं हैं, हमें लेनी पड़ती हैं। ये छोटे छोटे हर्डल्स हैं, ये बिल्कुल। और ये रोड पे चलते स्पीड ब्रेकर्स हैं, और स्पीड ब्रेकर्स तो हमें क्रॉस करने ज़रूरी हैं। हम उस हर स्पीड ब्रेकर पे खड़े होकर बोलेंगे मैं ये क्रॉस कर पाऊंगी या नहीं, तो शायद हम वो स्पीड ब्रेकर कभी क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। बट वो हमारा जो विजन है, हमारा गोल है, वो क्लियर है। और अगर हमारा गोल, हमारा विजन क्लियर है, तो हमें शायद चैलेंजेस दिखेंगे ही नहीं, और हम अपने गोल पर बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। अच्छा, इस लॉकडाउन के दौर में, इस कोरोना भरे लम्हों में जो एक ऑनलाइन क्लासेस की जो डिमांड जो बढ़ी, मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि कई लोग ऑनलाइन क्लासेस से काफ़ी बेहतर सीख पाए, तो कितना उसका फ़ायदा मिला, और आगे लग रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस पर लोग अधिक अब निर्भर होने वाले हैं अगर इसी तरह का दौर अगर चलता रहा, तो कैसे और आगे इसमें आप रोल अपना निभाएंगे? ऑनलाइन क्लासेस, ये वर्चुअल एजुकेशन जो है, ये न्यू नॉर्मल है, और हमें इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सभी ने इसको बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया है, और ज़रूरी भी है, क्योंकि जो चीज़ें आज मैं जर्मन सीखना चाहती हूँ, तो मैं जर्मन की बेस्ट फैकल्टी से घर बैठे बहुत आसानी से सीख सकती हूँ। बट मैं रूरल एरिया में सोचूं मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये सीखना है, और हमारे एरिया में ये फैसिलिटी नहीं है, अभी तक हम ये कंप्लेन करते। तो ये न्यू नॉर्मल तो सबके लिए लाइफ चेंजिंग है। कहीं से किसी भी तरीके की हर्डल्स, प्रॉब्लम और स्टॉपेज, आई थिंक इट्स अ न्यू इरा एंड इट हैज़ वेलकम। एक नया संसार, नई दुनिया में हमारा एक बिल्कुल स्टेप आ गया है, जो कि हम देख रहे हैं आजकल, थैंक्स टू कोविड-19 पेंडेमिक, जिसने हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ और दे दी हैं। हमें लगता है हम रुक गए हैं, बट मुझे लगता है हम और आगे बढ़ गए। इतनी अपॉर्चुनिटीज़, आईटी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दुनिया भर की चीज़ें। अब फिजिकली लोग कम मिलते हैं, वर्चुअली लोग ज़्यादा मिलते हैं, और ज़्यादा कनेक्ट, और वर्ल्ड के बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। और जिन लोगों के पास में शायद समय कम हुआ करता था, उनको हम फिजिकली देखने के लिए उनके घंटों उनके दरवाजे के बाहर वेट करते थे, आज वो भी हमारे लिए बहुत आसानी से 2 मिनट तो अवेलेबल, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। तो जो चीज़ें बहुत कम थी, वो शायद आज बहुत बेहतर और बहुत लॉन्ग वे में सबके लिए अवेलेबल हो गई हैं। जब भी हमारी टीम आपकी तरह के महिलाओं से मिलती है, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अब एक अलग जगह है, बेटियां अभिशाप नहीं, पूरे हम दुनिया को पता है। क्योंकि मौजूदा समय में भी देखा जा रहा है, बेशक हमारा देश 21वीं सदी में हम जी तो रहे हैं, लेकिन अभी भी लोग वो तवज्जो नहीं देते हैं बेटियों को। लेकिन आपको देखकर ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से गलत है, लोग बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। बेटी बेटा सब एक समान है मेरे लिए तो, और यही मैंने मेरे माता पिता से सीखा है। शायद मेरे फादर कहते हैं ये मेरा बेटा है, बट कुछ करने के लिए बेटी और बेटा नहीं होना होता, मन में चाह होनी चाहिए और अपब्रिंगिंग अच्छी होनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी परवरिश अच्छी है तो आप बेहतर कर पाएंगे। और लड़कियों के लिए, क्योंकि ये सिर्फ मानसिकता का खेल है, हमने अपने मन में सोच लिया है कि हम लड़की हैं, हमने ये दिल में मान लिया है कि हमें ये नहीं करने दिया जाएगा। मैं कहना ये है कि हम अपने रिसोर्सेज पहले देखें जो हमारे पास में है, और सबसे पहली चीज़, हमारे सबके हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में सब कुछ है। तो फिर हम किस बात के फाउंडेशंस पे फोकस करते हैं? जब हम मोबाइल के थ्रू सारी दुनिया की पढ़ाई कर सकते हैं, तो हमें जाने की, मिलने की कहाँ आवश्यकता है? और अगर हम कुछ नया अच्छा करते हैं, आज इन सबसे हम पहली बार मिले हैं, बट अब तक हम इन सभी से वर्चुअली मिले थे, तो मतलब इन लोगों ने कुछ किया था, तभी इन सबको आज सम्मानित किया गया है। तो वर्चुअली जो इन्होंने इतना सारा काम लोगों ने अपने आप को परफॉर्म किया है, तो सारी चीज़ें एकदम नए तौर पे आज पहली बार मिल करके उनको भी लगा कि नहीं, हमने सच में कुछ किया है। तो वो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन सभी के लिए, हम सब के लिए। अपनी बंदिशें हम खुद अपनी मानसिक दृष्टि से बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बाउंडेशंस नहीं होती हैं, बट बाउंडेशंस में रह कर के बाउंडेशंस के आगे काम करना, उसी की तो सबसे बेस्ट पार्ट है लाइफ का। सोचना नेगेटिव और पॉजिटिव की चाह रखना, पॉजिटिव को सोचना और फिर पॉजिटिव की चाह रखना। हर नेगेटिव, हर इम्पॉसिबल में पहले पॉसिबल है, और उसी पे फोकस है। रोकने के लिए तो सारी दुनिया है, जहाँ रोकने की और परेशानियों की बात करें, वो तो हमेशा मिलेंगी, वो मेल और फीमेल इक्वली सबको मिलती हैं।
बट हमारा फोकस कहाँ है, गोल पे फोकस है तो हम सब चीज़ मैनेज कर लेते हैं। आज एक छोटे से बच्चे से पूछिए कॉलेज के कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना है तो अपने पेरेंट्स से कैसे वो एक्सक्यूजेस बना लेता है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। एक समाज सेवक के तौर पे आईआईयू की तरफ से, स्वर्ण भारत परिवार की तरफ से आखिरी सवाल यही होगा कि क्या संदेश आप देना चाहेंगे देश को और समाज को? फोकस करें, खुद को जानें, नो योर सेल्फ, ये बहुत ज़रूरी है। हम सब दूसरों को देख करके बहुत फोकस करते हैं बट हम खुद को नहीं पहचान पाते। और खुद को पहचानना, जिस दिन हम खुद को पहचान लेंगे हम दूसरों से हट के बहुत बेहतर अपनी पहचान बना पाएंगे, बहुत बेहतर कर पाएंगे। और दूसरा, समय वो बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे एक चींटी हो, चाहे एक भिखारी हो, चाहे मल्टी मिलियनियर हो। अगर स्केड्यूल डिसाइडेड है, टाइमलाइन है, तो हम इतना अच्छा उम्दा काम परफॉर्म कर पाएंगे शायद जैसा किसी ने नहीं किया हो। और हर इंसान अपने आप में यूनिक है, अपनी यूनिकनेस को पहचानना और उसको परफॉर्म करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरों जैसा बनने में हम शायद अपनी पूरी लाइफ गंवा देते हैं, पर खुद के जैसा रह करके उसको प्रेजेंट करना ये एकदम अलग है। इसका बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल डॉक्टर पीयूष पंडित हैं। शायद वो खुद की जैसे खुद ही की लाइफस्टाइल से अपनी लाइफ जीते हैं और सब लोग उनके पीछे भागते हैं, ना कि वो किसी के। सिमिलरली हम सब दूसरों को देख के उनकी भीड़ का हिस्सा ना बन के अपनी पहचान बनाएं, वो महत्वपूर्ण है। सबसे मेन सवाल तो ये था, पीयूष पंडित जी जिस तरह से काम कर रहे हैं समाज के लिए, पूरे देश में, पूरे विश्व में उनकी एक अलग पहचान, लोगों को प्रेरणा मिलती है उनसे। आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जैसा मैंने पहले कहा, ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी। वो तो एकदम हटके हैं, मतलब आप भीड़ में रह कर के भी उनको भीड़ से अलग कर सकते हैं। तो शब्द जितने बोले जाएं उनके लिए तो कम है, बट वन वर्ड में अगर मैं बोलूं तो ग्रैटिट्यूड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। जिस तरीके का काम और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं और सोच रहे हैं, सबको साथ लेके चलना और सब के लिए करना, ये आसान नहीं है। जहाँ इंसान सब के लिए सोचता है तो इतना आसान नहीं होता है। तो शायद हम सबको मिलके एक इंसान के लिए अगर इतना सा सोचना है तो शायद वो और आगे ले जा करके और बहुत कुछ कर पाए। तो हमें भीड़ का हिस्सा रह करके शायद एक बंदा अगर मोटिवेट हो रहा है तो उस जैसा बनने के लिए, वैसा काम करने के लिए मोटिवेशन, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये सब चीज़ें उनसे सीखने वाली हैं, बिकॉज ही इज़ सो डेडिकेटेड। उनके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। 24 घंटे भी अगर उनको काम करने पड़े या 10 दिन भी कॉन्टीन्यूसली काम करना पड़े तो बहुत आसान है, बिकॉज ही इज़ फोकस्ड, ही इज़ सो फोकस्ड। जैसा कि मैंने पहले कहा, फोकस इज़ इम्पॉर्टेंट। जो आपके पास में फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, उन पे फोकस करें और फिर स्कोप देखें कि अब हमें क्या मिल सकता है इन रिसोर्सेज से। एंड ही इज़, दीज आर फ्यू थिंग जो मैंने उनसे सीखी हैं। ही इज़ फोकस्ड, चाहे रात के 2 हों, चाहे सुबह के 3 हों। ही इज़ फोकस्ड एंड ही इज़ वर्किंग, मीटिंग, डेडिकेटेड टू वर्क। व्हेन ही, सबसे पहली बात, जिस जगह हैं, अगर बच्चों के साथ हैं तो बच्चों जैसे हैं, और उससे बड़े टीनेजर्स के साथ है तो उनके जैसे हैं, और बड़ों के साथ है, जब हंसने का समय है सबके साथ हंसना है, और जहाँ किसी को डांटना और काम कराना है तो हाँ, अपनी पर्सनैलिटी, प्रेजेंटेशन और हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। एंड सारे लोग, आज जितनी ऑडियंस हमने देखी है, इतने सारे लोग शायद इतने काम की वजह से ही है। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग अबाउट हिम। बहुत बहुत शुक्रिया बात। थैंक यू सो मच। तो ये थी प्राची गौर, जिनका यही कहना कि मौजूदा समय में एक बदलाव की बहुत अधिक ज़रूरत है। कदम से कदम मिलाकर आपको भी चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से समाज में बदलाव लाने की कोशिश है स्वर्ण भारत परिवार की, और आईआईयू ने जिस तरह से काम किया, इसमें हम सभी को भागीदार होना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। फिलहाल इतना ही। देखती रहिए कवरेज 18। नमस्कार।